बस कर्म तुम्हारा कल होगा, अगर कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। जय हिंद प्यारे साथियों, मैं प्रमोद पासवान स्वागत करता हूँ आपको अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म साइंस वैक्सीन। तो डियर फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम लोग जलवाडा घुड़सवार फायरमैन मीन्स यूपीपी के हिंदी की हम लोग ताबड़तोड़ तैयारी करने वाले हैं। बात करेंगे आज हम जो 20 दिसंबर 2020 को प्रथम पाली में जो जलवाडा घुड़सवार फायरमैन का पेपर हुआ था उसी का एनालिसिस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आप लोग के समक्ष दिख रहा होगा कॉर्नर में राइट में, प्रश्न कह रहा है पहला कि निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। हम लोग हर एक ऑप्शन को एनालिसिस करेंगे, जितने भी ऑप्शन रहेंगे सबको बेटर तरीके से एनालिसिस करते हुए चलेंगे। तो ए नंबर का ऑप्शन कह रहा है मैं रविवार के दिन घर आऊँगा। देखिए, रविवार के दिन, दिनों में रविवार खुद आता है तो रविवार के आगे दिन लगाने से कोई मतलब है नहीं, इसलिए जो क नंबर ऑप्शन है वो निरस्त हुआ। सेकंड कह रहा है मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा। मैं रविवार को, इसके साथ तो दिन वगैरह नहीं लगाया है, इसीलिए इस प्रश्न पे थोड़ी सी अभी ब्रेक देंगे, फिर अगले ऑप्शन पे बढ़ेंगे। अगला ऑप्शन कह रहा है मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा। मैं रविवार को तुम्हारे घर को आऊँगा, यहाँ पर घर के बाद को लगा दिया है, इसलिए यह भी ऑप्शन फाल्स है। और अगला कह रहा है मैं रविवार दिन को तुम्हारे घर आऊँगा। ये जो रविवार दिन को, ये भी फाल्स है। तो मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा, बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। बात करें हम अब सेकंड प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सेकंड प्रश्न जो आप लोगों के समक्ष दिख रहा होगा कह रहा है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सी है। पहला विकार। विकार प्रश्न क्या कह रहा है देखेंगे एक बार। विकार, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सी है। तद्भव शब्द की पहचान करना है तो विकार का होता है बिगाड़। क्या होता है? बिगाड़ होता है। और सेकंड कह रहा है दंड। तो दंड का क्या होता है? डंडा होता है। क्या होता है मेरे भाई? डंडा होता है। और सी नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कोकिला। तो ये तो आप लोग को पता ही होगा कोकिला किसको कहा जाता है। कोकिला मतलब होता है कोयल। और अगला प्रश्न कह रहा है, अगला ऑप्शन कह रहा है नींद। देखिए मेरे भाई, नींद का क्या होता है? निद्रा। नींद का क्या होता है? निद्रा। तो इसमें परफेक्ट आंसर कौन है? तो हमें किसका चुनाव करना था? हमें चुनाव करना था तद्भव का। तो नींद ही क्या है? तद्भव है। बाकी ये जो तीनों दिख रहा है ये क्या है? तत्सम है। तो उम्मीद करते हैं यह सेकंड क्वेश्चन भी आप लोगों को भली भांति समझ में आया होगा। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न जो आप लोगों के समक्ष दिख रहा होगा, तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है मेरे भाई? कह रहा है मलबे का मालिक का कहानीकार कौन है। मलबे का मालिक का कहानीकार कौन है? जो मलबे की मालिक है, इस कहानी के लेखक या कहानीकार कौन है? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है राजेंद्र यादव। भाई राजेंद्र यादव, नोट करते रहेंगे राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव का कहानी क्या है? खेल खिलौना है। क्या है मेरे भाई? खेल खिलौना है। बी ऑप्शन क्या कह रहा है? मोहन राकेश। तो मेरे भाई मोहन राकेश, मोहन राकेश का आखिरी चट्टान है। और साथ साथ जो प्रश्न कह रहा है ये इसका परफेक्ट आंसर है मलबे की कहानी। सी ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। जो सी ऑप्शन कह रहा है कमलेश्वर
की कहानी का क्या नाम है? तो आप लोग क्या बताएंगे? कमलेश्वर की कहानी जो है वो है तलाश। कमलेश्वर की कहानी क्या है? तलाश। तलाश कहानी के कहानीकार कौन है? कमलेश्वर हैं। और डी ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं तो निर्मल वर्मा का क्या है? लालटेन किधृत है। उनका क्या है? लालटेन किधृत है। तो उम्मीद करते हैं यह समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है? ध्यान से समझेंगे। कह रहा है चौथा प्रश्न कि बाग बाग होना का मुहावरे का अर्थ क्या है? बाग बाग होना, बाग बाग होना मुहावरे का अर्थ क्या है? फर्स्ट ऑप्शन आसान काम। हो नहीं सकता है बाग बाग होना। दिल क्या हो रहा है? दिल बाग बाग हो रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन पे हम लोग जाएंगे नहीं। हरियाली छाना गलत बात है। खुश होना समथिंग इज राइट। अभी आगे बढ़ जाते हैं तब 100% इसको राइट करते हैं। कार्य सिद्ध होना नो। अपना उल्लू सीधा करना का होता है कार्य सिद्धि करना। और यहाँ पर हम लोग किस ऑप्शन की ओर बढ़ेंगे? तो दिल बाग बाग होना, दिल बाग बाग होना का मतलब हो जाएगा खुश होना। तो बढ़ते हैं मेरे भाई अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न क्या है? वधोत्सव। वधोत्सव, वधोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये तो आप लोग को पता है। फर्स्ट ऑप्शन वध धनोत्सव, ये तो होगा नहीं। सेकंड ऑप्शन वध धनोत्सव, ये तो होगा नहीं। थर्ड ऑप्शन कह रहा है वधु जमा उत्सव, तो इसको लॉक किया जाए। आगे वधोत्सव, ये तो होगा नहीं। हाँ, बात करें ये जो वधोत्सव में कौन सा संधि है मेरे भाई? जो वधोत्सव में इसका संधि विच्छेद हो जाएगा वधु धन उत्सव। और इसमें कौन सा संधि है? तो आप लोग क्या बताएंगे? दीर्घ संधि है। क्लियर? ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? छठा नंबर का प्रश्न। छठा नंबर का प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न का प्रारूप किस प्रकार है? छठा प्रश्न कह रहा है छठा प्रश्न, विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या है? विरोधी पक्ष के वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द कौन सा है? मतलब विरोधी का समानार्थी शब्द क्या है? चारों ऑप्शन को एनालिसिस करते हैं। पक्षपाती, जो एक ही पक्ष पर बात करे उसको पक्षपाती कहते हैं। और विपक्षी, जो दूसरे पक्ष का हो। एक ही पक्ष की बात करने वाला पक्षपाती होता है। और विपक्षी, विपक्षी यही है एंटी पार्टी, मीन्स विरोधी। क्लियर? बात कर लें पक्षघाती का मतलब क्या होता है? जो पक्ष को नुकसान पहुंचाए, पक्ष में रहकर जिस पक्ष में रह रहा है उसी पक्ष को हानि पहुंचाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पक्षघाती बोलते हैं। और द्विपक्षी का मतलब क्या होता है? जो दोनों पक्षों में रहता है उसको द्विपक्षी बोलते हैं। हमारा परफेक्ट आंसर विपक्षी, विरोधी दोनों समानार्थी हैं। बात करें हम अगले प्रश्न की ओर, सातवें प्रश्न की ओर, जो आप लोगों को प्रश्न दिख रहा होगा, निंदा। निंदा का विलोम क्या है? आप लोग को इस लोग जरूर पढ़ेंगे कि नित्य के कुशल लोग चाहे निंदा करे या स्तुति करे, लक्ष्मी आए या अपनी इच्छा अनुसार चले जाए। मतलब जो नीति के कुशल लोग होते हैं, जो अच्छे जानकार होते हैं नीतियों के, वे चाहे अपनी निंदा करें या स्तुति करें। स्तुति मतलब होता है बड़ाई होता है। क्लियर? तो निंदा का क्या हो जाएगा? स्तुति हो जाएगा। निंदा का क्या हो जाएगा मेरे भाई? स्तुति हो जाएगा। अगले ऑप्शन को एनालिसिस करें। राग का क्या हो जाएगा? राग का विराग हो जाएगा। राग का क्या हो जाएगा? राग का विलोम हो जाएगा विराग। और द्वेष का क्या हो जाएगा? द्वेष का हो जाएगा राग हो जाएगा। और सम्मान का क्या हो जाएगा? सम्मान का क्या हो जाएगा? तो सम्मान का मेरे भाई आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि सम्मान का विलोम क्या होगा।
बढ़ते हैं मेरे भाई अगले प्रश्न की ओर, 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न जो आप लोगों को है, मार्तंड अर्क अंशुमाली। मार्तंड अर्क अंशुमाली। मार्तंड हो, अर्क हो या अंशुमाली हो, ये सभी के सभी किसके पर्यायवाची शब्द हैं? मार्तंड, 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 अर्क, अंशुमाली किसके पर्यायवाची हैं? तो पहला ऑप्शन की ओर हम लोग बढ़ें, रोशनी। तो रोशनी का होता है, प्रकाश होता है, ज्योति होती है, ये सब किसके हैं? रोशनी के पर्यायवाची हैं। दूसरा ऑप्शन आप लोग का है चंद्र। तो आप लोग को पता है राकेश होता है और इंदु होता है, और इसका क्या होता है? निशाकर होता है। क्या होता है? निशाकर होता है। बात करें अगले ऑप्शन की ओर, तो सूर्य। सूर्य का पर्यायवाची क्या क्या होता है मेरे भाई? तो सूर्य का पर्यायवाची आप लोग पढ़े होंगे, भानु, भास्कर, दिवाकर, प्रभाकर, अर्क, रवि वगैरह वगैरह। क्लियर? तो देखिए एक शब्द आ गया इसमें अर्क, भानु, भास्कर, दिवाकर, प्रभाकर, अर्क, रवि। ठीक है, अर्क आ गया, देखिए अर्क है, हाँ अर्क है। अर्क या अंशुमाली या मार्तंड, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? तो आप लोग क्या बताइएगा? सूर्य का। एक ऑप्शन और बच रहा है, उस ऑप्शन को हम लोग देख लें, रेखा। रेखा का क्या होता है पर्यायवाची? रेखा का पर्यायवाची होता है डंडा होता है। क्या होता है? डंडा होता है, लकीर होता है। डंडा होता है और क्या होता है? लकीर होता है, और अंक होता है, दृढ़ भी होता है। मेरे भाई डंडा नहीं डंडी होगा, ठीक है, और अंक भी होता है। क्लियर? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की